हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल यानी सपना के बारे में और क्या है उनकी कंट्रोवर्सी और क्या सच है क्या झूठ है और कितना कोई सच बोल रहा है कितना कोई झूठ बोल रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो जिन लोगों को अभी सपना के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड दे देती हूँ। सो सपना की शादी 2018 में सूरज के साथ हुई थी, जब वो सिर्फ 18 साल की थी। तो सपना शादी से पहले भी व्लॉगिंग्स करती थी और शादी के बाद उन्होंने कपल वीडियोस डालना शुरू कर दिया और अपने घर से रिलेटेड और अपने डॉगी से रिलेटेड वीडियोस वो अपने डेली व्लॉग्स में डालती थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी और उसके लाइक्स बढ़ते रहे थे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वायरल होने लगी और फेमस हो गई थी। तो इनके व्लॉग्स में ना दिखता था कि ये लोग काफ़ी खुश हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो काफ़ी खुश परिवार दिखता था। तो अब बारी आती है हमारी कोविड के टाइम की। जैसे कोविड टाइम हुआ ना, तो काफ़ी लोग उसमें बीमार हुए कोविड की वजह से, और उसमें सूरज भी था जो सपना का हस्बैंड है, वो भी बीमार हो गया था काफ़ी। और कुछ टाइम बाद न्यूज़ आई थी कि ही पास्ड अवे। तो सूरज के जाने के बाद ना सपना वैसे ही रहती थी ससुराल में जैसे वो पहले रहती थी, अपने इन लॉज के साथ। उनकी सूरज के जो छोटा भाई है राजवीर और उसकी जो बहन है अंशु, उसी के साथ वो रहती थी और व्लॉग्स बनाती थी। सो कुछ टाइम बाद ना इन दोनों की मतलब शादी करवा दी गई थी, सपना की और राजवीर की। राजवीर जो है वो सूरज का छोटा भाई था। ऐसा नॉर्मली इंडिया में होता है, अगर बड़ा भाई चला जाता है तो जो बहू होती है उसको छोटे भाई के साथ शादी कर रहती है, और सेम ही चीज़ लड़कियों के साथ भी होता है। जो अलग अलग सिचुएशंस आती हैं तो हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते इतना, बट ये कि ये स्टिल इंडिया में होता ही है। तो अब बात करते हैं 2021 की, जब सपना और राजवीर की शादी हुई थी। सो उसके कुछ टाइम बाद ना इनको एक बेबी गर्ल प्लस हुई थी, और उसके कुछ टाइम बाद 2023 में एक न्यूज़ आई थी कि राजवीर का कार एक्सीडेंट हो गया है। जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। सो मैं बताती हूँ पूरा सिनेरियो था क्या, कि राजवीर जो है वो अपनी किसी फ्रेंड की शादी में गया था और उसे वहाँ से कहीं और जाना था, तो जिसकी वजह से वो जा रहा था और कार एक्सीडेंट हो गया था। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई थी। ये सारी चीज़ें अंशु ने अपने व्लॉग में बताई थी। सो अभी जितना ड्रामेटिक लगता है ना सुनने में, उतना ही हॉरिएबल होगा उसकी फैमिली के लिए जिन्होंने अपने 2 बेटों को खोया है, एंड स्पेशली सपना के लिए जिसने अपने 2 हस्बैंड्स को खोया है कुछ टाइम में ही। एंड उसके जो छोटे बेटे, जो दोनों छोटी बेटियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सपना के ऊपर ही आ गई थी। बट उसके बाद भी ना ये फैमिली जो है वो एक साथ ही रहती थी, एक साथ ही व्लॉगिंग्स बनाना दिखता भी था कि दोनों अपनी फैमिली में मतलब खुश हैं, स्टेबल है, और वो वीडियोस बनाती थी और उसके इन लॉज जो है उसकी वीडियोस का पार्ट भी होते थे। सो फैमिली फिर भी काफ़ी कहीं ना कहीं नज़दीक दिखती थी एक दूसरे के। सो नाउ 2024 में रिसेंटली में कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से सपना और उसके इन लॉज के बीच में डिफरेंस आने लगे हैं, और इसकी वजह से सपना ने शिफ्ट कर लिया अपना घर भी, वो रेंट हाउस में चली गई है अपनी दोनों बेटियों के साथ। और अंशु ने भी डिसाइड किया था कि वो अपनी भाभी के साथ ही रहेगी, बिकॉज अंशु का ये कहना है कि वो बचपन से ही उसी ने उसको पाला है, उसी ने उसको प्यार किया है, तो इस वजह से काफ़ी कनेक्ट उसके साथ है वो, तो उसी वजह तो वो रहेगी। तो लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि इन लॉज और सपना के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या झगड़ा हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं जो ब्लेम है ना लोग वो सपना पर लगा रहे हैं कि उसकी पेरेंट्स के साथ इतना कुछ मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल टूट गए हैं, और सपना को इस टाइम उनके साथ होने की बजाय वो अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रही है। तो सारा सिनेरियो में जो भी ब्लेम है वो सपना पर किया जा रहा था और काफ़ी उसको ट्रोल भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सपना को ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करने की वजह से उसने एक वीडियोस बनाई, और वीडियो में उसने अपनी बात रखी है कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से वो उसको अलग होना पड़ा अपने इन लॉज से, अपनी बेटियों के साथ। सो वीडियो में ना उसने कुछ बातें रिवील की हैं अपने घर को लेके, इन लॉज को लेके और अपने हस्बैंड को लेके। सो जैसे उसने बताया कि उसका जो हस्बैंड था पहला सूरज, वो उसको शादी के तुरंत बाद ही मारने लग गया था, उसको अब्यूज़ करता था, और वो इतनी तेज़ मारता था कि कई बार उसका सर जो है वो दीवार में जाके लग जाता था, और उसके जो इन लॉज थे वो उसको छुड़ाने भी नहीं आते थे, बल्कि उसको भड़काते और थे, जिसकी वजह से वो और भड़क जाता था और वो उसको और मारने लग जाता था। उसने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई जिसमें साफ सुनाई दे रहा था कि सपना जो है बहुत ज़्यादा स्केर्ड है और बहुत ज़्यादा रो रही है और बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही है, पर जो आदमी है सामने वाला वो उसको उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से उसको मार रहा है। और सपना कहना है कि वो आदमी जो है वो सूरज है।
उसने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी सूरज ने उसको बहुत बुरे तरीके से मारा था। बट यहाँ वो क्लैरिफाई करती है कि जब उसकी शादी राजवीर के साथ हुई तो राजवीर ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से सपना हर्ट हो। सो उसका कहना था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ में उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो सूरज हो चाहे वो राजवीर हो, उसके इन्वेस्टमेंट में से उसको 1 रुपया भी नहीं दिया गया और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी से भी उसको हिस्सा नहीं दिया गया। और जो भी ज्वेलरी उन दोनों के हस्बैंड ने बनवाई थी वो भी उसने नहीं दी गई। उसके उन लॉज ने बिल्कुल मना कर दिया था उसकी प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा देने के लिए, उसकी ज्वेलरी देने के लिए। हम वो बोलते थे कि अगर आपको कुछ पैसा बनता है वो आप ले जाइए, बट आपको प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही आपको ज्वेलरी में से कोई हिस्सा मिलेगा। तो सपना को जाते हुए ना सिर्फ वही चीज़ ले जानी थी घर से जो उसने अपने पैसे से खरीदी हुई थी, जबकि उसने बताया कि घर के बाद जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है उन्होंने मिल के की है। कहीं ना कहीं इसमें सपना का भी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा था। बट सपना ने इसमें भी अपने इन लॉज का साथ दिया और उन्होंने बोला कि उनको कुछ नहीं चाहिए इस चीज़ में, आप सब चीज़ रख लो। बट अब उसको शायद अक्ल आ गई है, उसको पता लग चुका है। सो अब वो राइट्स मांग रही है और बिल्कुल मांगनी भी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ सपना की नहीं है, बात यहाँ पे सूरज और राजवीर की बच्चियों की भी बात है। उनका पूरा हक बनता है अपने पापा की प्रॉपर्टीज़ पर, पापा की चीज़ों पर उन दोनों बच्चियों का पूरा प्रॉपर हक बनता है। तो हम यहाँ पर ना ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सपना सच बोल रही है झूठ बोल रही है, क्योंकि अदर साइड देखिए तो उसके जो इन-लॉज हैं वो क्यों नहीं अपने बच्चे को हक देना चाहते हैं उनका, या उनकी साइड की स्टोरी क्या है, क्योंकि वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है तो हमें नहीं पता कि उनकी साइड की स्टोरी क्या है। तो जब तक हम दोनों चीज़ों की साइड की स्टोरी नहीं सुन लेते हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वैसे हम होते कौन है डिसाइड करने वाले, तो डिसाइड करने वाले वे लोग हैं और लोग हैं। बट इतने यंग एज में उसने सपना ने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसको मेंटली टॉर्चर किया गया और उसके बाद ही उस लड़की ने कितना कुछ अपनी लाइफ में सहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। सो ये चीज़ ना काफ़ी कहीं ना हम लड़कियों के लिए बहुत सेंसिटिव शो करती है चीज़ों को लेके। सपना के डिफेंस में ना लखन और नीतू दोनों ही आए, उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीतू और लखन दोनों ही सपना को अच्छे से जानते हैं। सो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पेज पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।